वह आदमी आतंक से देखता है कि एक कंकाल जैसा राक्षस उसकी ओर बढ़ रहा है। उसे यकीन है कि अब वह मरने वाला है, लेकिन राक्षस बस उस पर झपटता है और उसे सूंघने लगता है। लेक्टर के सदमे के बीच राक्षस धीरे धीरे पीछे हट जाता है और एक खूबसूरत औरत में बदल जाता है। वह औरत नीचे झुककर बैठ जाती है। लेक्टर डर से जमा हुआ है, हिल भी नहीं पाता। औरत कहती है, तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, अब जाओ। बिना पीछे मुड़े लेक्टर भागता है और एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप जाता है। वहीं से वह देखता है कि उसके साथी कंकाल जैसे राक्षसों से लड़ रहे हैं, लेकिन एक एक करके गिरते जा रहे हैं। उस रात लेक्टर कैंप में लौटता है और अपने कमांडर को सारी बात बताता है। कमांडर लड़ाई खत्म करने का कोई इरादा नहीं रखता। इसके बजाय वह राक्षसों के घोंसले को नष्ट करने के लिए तोप खाने का आदेश दे देता है। राक्षसों की चीखें घाटी में गूंजने लगती हैं, जिससे लेक्टर के मन में गहरी बेचैनी पैदा हो जाती है। जल्द ही राक्षस बदला लेते हैं। वे एक भरे पूरे डॉक पर झपटते हैं और भयंकर लड़ाई में अनगिनत सैनिक मारे जाते हैं। लेक्टर देखता है कि उसका कमांडिंग ऑफिसर एक राक्षस से घिर गया है। वह मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन पहुंचते ही पाता है कि उसका सीनियर मरा पड़ा है। लेक्टर तुरंत स्थिति की रिपोर्ट हेडक्वार्टर को करता है। वह नहीं जानता कि उसका सीनियर खुद एक राक्षस है। अचानक उसके उंगलियां लंबी हो जाती हैं और उसका असली रूप सामने आ जाता है। वो लेक्टर को जमीन पर दबोच लेता है और फिर कॉन्फ्रेंस रूम की दीवार फोड़कर बाहर निकल जाता है। लेक्टर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बंदूक जाम हो जाती है। राक्षस को अपनी ओर झपटते देखकर वह सिर्फ अपनी बंदूक को ढाल की तरह आगे कर लेता है। जैसे ही राक्षस उसे खाने वाला होता है, अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। राक्षस जैसे किसी चीज से निर्देशित हो कांच तोड़कर बाहर निकलता है और शहर के केंद्र की ओर उड़ जाता है।